की परम महाशांति है। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है 1354 में, एपिसोड नंबर 1354 में। तो कैसे हैं सब भेद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं? आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। मैं हूँ अनंत और सभी का स्वागत करता हूँ लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11। तो आइए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं आज का सुपर डुपर एपिसोड। तो भाई आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, सुपर डुपर बात है, जानने जैसी बात है और आप सभी का इसमें स्वागत है। तो टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज हम क्या बात करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आज का छोटा सा योग का अनुभव। तो आज 11:30 पौने 12 से योग में जाने का निश्चय किया दोपहर को, और उसके बाद फिर 9:30 बजे योग ख़त्म किया। करीबन काफ़ी सारे घंटे हो गए, 9-10 घंटे हो गए, बीच में आधा घंटे का 2-3 ब्रेक लिए मैंने। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा। और अपने आप को हमने जब चैलेंज दिया कि भाई लगभग 10 घंटे के आसपास हो गया होगा समय, तो अभी भी ये क्लास ख़त्म करके और ये 12 घंटे का पूरा करना है। तो मैंने चैलेंज दिया कि भाई जब हम घूमने जाते तो 12 घंटे गाड़ी चलाते तो कितने मज़े से पूरा टाइम पास करते हैं, तो क्या हम कंटिन्यू 12 घंटे बैठ के अपने मन को समेट नहीं सकते? क्या मन को परम शांति में लेके जा नहीं सकते? तो जो आत्मस्वरूप की अनुभूति जो लोग कहते हैं ना कि कैसे करें, क्या करें, ये डेफिनेटली पॉसिबल है, 12 घंटे पॉसिबल है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शुरू में आपको पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा भारी लगेगा, लेकिन जैसे जैसे समय जाएगा आप धीरे आपको बहुत ही अच्छा लगने लगेगा, बहुत ही अच्छा लगने लगेगा। और फिर धीरे धीरे 1 घंटा निकल जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा। तो ये स्थिति होएगी जब आप, क्योंकि ये धीरे धीरे होगा, मन को धीरे धीरे आपको शांति की अवस्था में लेके जाना पड़ेगा, सब कुछ भूल के। फ़ोन को एकदम साइलेंट में डाल के आप कर सकते हैं। अपने आप को चैलेंज दीजिए, तब ये होगा। क्या हम अपने आप को आत्मस्वरूप में 8, 10, 20, 15 ऐसे नहीं रख सकते? बापूजी तो हर दिन 16-16 घंटे तपस्या करते हैं, उससे भी ज़्यादा करते हैं। तो क्या हम 8, 10, 12 घंटे नहीं कर सकते? तो ये हम सबको करना पड़ेगा। ये इसलिए मैंने आपको आज बताया क्योंकि आज मैंने पूरा किया। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि आप अपने आप को चैलेंज करेंगे तब ये पॉसिबल होगा। आप अपने मन को चैलेंज करेंगे तब ये होगा, क्योंकि मन को तो आदत है कि उसको तो आप पता ही है मन को क्या आदत है, परंतु आपको मन को चैलेंज करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। ज्ञान के कुछ महावाक्य शुरुआत में आपको मन में डालना पड़ेंगे, बताना पड़ेगा। एक बात दूसरा ना कोई। ये जितने भी हमारे ज्ञान के पंच लाइन हैं, एक एक करके आपको माइंड में लाने पड़ेंगे, आपको बोलना पड़ेगा। जब भी मन थकेगा, शरीर थकेगा, पीठ दुखेगी, कमर दुखेगी, इधर उधर ऐसे मन करेगा देखने का, तो 1-2 सेकंड का स्ट्रेच ले लो, खड़े हो जाओ, पानी पियो, स्ट्रेच ले लो, फिर वापस आके बैठो। और यस, नहीं, खुली आंखों से नहीं, बंद आंखों से करना है। खुली आंखों में मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खुली आंखें बंद आंखें आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन आप कहाँ रहते हो इसके ऊपर डिपेंड है। घर में पूरे दिन इधर उधर कोई आता है जाता है, तो खुली आंखों से नहीं होगा। तो इसीलिए हमारा जो परम शांति तपस्या धाम, ये हमारा आश्रम जो है धीरे धीरे परम शांति तपस्या धाम बनता जाएगा। यहाँ पर तपस्याएं चलती रहेगी, सब आएंगे, तपस्या करेंगे, कोई 1 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, ये सब व्यवस्थाएं आने वाले समय में हम करेंगे। तो अपने आप को समझाने के लिए, अपने पावर को बढ़ाने के लिए, अपनी बुद्धि को स्थिर करने के लिए आपको अपने आप को चैलेंज दे के करके देखिए। बहुत सुपर डुपर अनुभव होगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत लाइट फील होगा, बहुत ही पीसफुली परम शांति की अनुभूति होगी, आत्मस्वरूप की अनुभूति होगी। और
जिसे कहते हैं ना, हम अगर दुख नहीं उठाना चाहते तो हमें आत्मस्वरूप बनना पड़ेगा। कोई भी बात को लेके अगर मन कहीं अटका हुआ है, मन में कोई गांठें पड़ी हुई है, तो उसको तुरंत ही अ, आपको उठने के लिए ये अभ्यास करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को दुखी नहीं करना चाहते तो फिर आपको आत्मस्वरूप का अनुभव करना पड़ेगा। चलो, ये तो आज की बात है, और फिर आगे नए अनुभव होंगे ज़रूर शेयर करेंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, जो लोग सीधे नहीं बैठ सकते, मतलब बैठने में दिक्कत है कमर में, वो लेट के भी कर सकते हैं। अगर आप जवान हैं, बैठ सकते हैं तो ज़रूर बैठ के करिए, बहुत अच्छा लगेगा। लेट के करने में दिक्कत यही है कि नींद आ जाएगी, ठीक है। परंतु आज का अनुभव बहुत सुपर डुपर रहा। आप जब करेंगे तो आपका अनुभव अलग होगा। हालांकि अपनी तपस्याएं गुप्त रखनी चाहिए, अपनी दिनचर्याएं गुप्त रखनी चाहिए, हम जो भी साधनाएं करते हैं गुप्त रखते हैं। इसलिए मैं सिर्फ आपके मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ, ताकि आप भी कर सकें। इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मैंने किया है तो मैं बोल सकता हूँ, अगर मैंने नहीं किया तो मैं सिर्फ बातें कर सकता हूँ, लेकिन रियल में अनुभव नहीं शेयर कर सकता। तो इसीलिए आपको ये करना होगा, अपने मन को शुद्ध करने, अंतःकरण को शुद्ध करने, आत्मस्वरूप की अनुभूति के लिए आपको करना होगा। तो भाई, आज जो मैं बात करने वाला हूँ, ये बात है हमारी दादा भगवान वर्सेस बापूजी दशरथ भाई पटेल। अब दादा भगवान एक बहुत बड़ी संस्था है, जिनको कहा जाता है कि वो भी पटेल है, जिनका नाम है अंबालाल भाई पटेल। तो सूरत में एक रेलवे स्टेशन पे बैठे बैठे वो आई थिंक बीड़ी पी रहे थे, ऐसा कुछ था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो उस वक्त उनको एकदम ब्रह्मांड दिखाई दिए और उनका परिवर्तन, मतलब अचानक ही उनका जीवन बदलने लगा, और उसके बाद उन्होंने ये संस्था चालू की। हालांकि ज्ञान से समझ आता है कि उनकी जो थियरी है वो जैनिज़्म के निकट है, थोड़ी सनातन धर्म से हटके हैं। लेकिन आज उनके, दादा भगवान के पूरे गुजरात में और विदेशों में बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, मंदिर हैं। लगभग गुजरात में तो 15-20 मंदिर है, और मुंबई में भी है, और काफ़ी सारे बाहर में भी पहुंच रहे हैं। आज मैं इसलिए बात करना चाहता हूं कि जैसे वो कहते कि हम 14 लाख आत्माओं को मोक्ष देंगे, ध्यान से समझाना चाहता हूं कि जब हम कोई भी संस्था की गहराई में जब जाते हैं तो ऊपर ऊपर से समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम और गहराई में जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि रियल में थियरी क्या है। तो इनकी थियरी में ये है कि आपको करना क्या है कि सिमंदर स्वामी जो है, जो 14वें तीर्थंकर हैं, जो जीवित तीर्थंकर माने जाते हैं, जैनों में जो तीर्थंकर हैं उसमें से सिमंदर स्वामी हैं। आपको उनकी पूजा करनी है, और उसके बाद वो यहाँ पर नहीं, परंतु आपका मोक्ष होगा महाविद्य क्षेत्र में, आपका मोक्ष होगा। तो संसार से बाहर नहीं है, इसी संसार में कहाँ है ये भी बताता हूँ आपको। संसार से बाहर नहीं, महाविद्य क्षेत्र में पुनः जन्म लेकर मोक्ष। तो ये उनकी थियरी है कि वो लोग देवी देवताओं में नहीं मानते, वो लोग क्या मानते क्या नहीं मानते वही चर्चा करेंगे। ये आज इसलिए बता रहा हूँ कि जो सनातन के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उनमें भी निरुमा थी, उनकी गुरु माँ थी, वो भी निरुमा थी। कई बार आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो मैं जब आज से 20 नहीं कितने साल पहले, 26-27 साल पहले, जब मैं उनके वहाँ पे एक मंदिर है अडालज में, वहाँ गया था, तो मैंने उनके जो गुरु थे उनको प्रश्न पूछा था, तो आपका 33 कोटि देवी देवता के बारे में क्या ख्याल है। तो उन्होंने बोला कि ये सब सिर्फ काल्पनिक है और इनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो जब मैंने ये सुना तो मैं बहुत शॉक हो गया कि यार ये क्या चीज़ है। तो अब तो वो संस्था बहुत बड़ी है। हालांकि मैं सभी गुरुओं का बहुत ही आदर करता हूँ, जो ब्रह्म की ओर ले जाएं, जो ब्रह्म का ज्ञान दें, जो मोक्ष का ज्ञान दें, उन सबको नमस्कार है मेरा। तो यहाँ थियरी समझनी होगी कि आप जब समझेंगे बात को तो आपको समझ में आएगा कि हम सनातनी होके, हम ज्ञान मार्गी होके, हाँ, अपने राम कृष्ण और परब्रह्म जो हमारे शिव हैं, हाँ, उनको छोड़ के हम
जैनों के 14 नंबर के जो जो 14वें, आई थिंक 14 नंबर के तीर्थंकर हैं, हम उनकी पूजा क्यों करें? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी एक गुरु ही है, वो भी तो सनातनी थे, कोई अलग जाति के नहीं थे, तो वो सनातनी ही थे। परंतु ये गुरु परंपरा चल पड़ी है, ठीक है। तो आज प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इन सबका जैसे इन्होंने एक जगह यहाँ बताई कि महाविदय क्षेत्र, तो ये जो क्षेत्र है ये मेरे हिसाब से तपलोक में होगा। अब कहाँ है ये तो बापूजी बता सकते हैं, मैं तो नहीं जानता। पर ये जो हाँ, ये भी बताएंगे शुद्धात्मा क्या है, पूरी फिलोसॉफी आएगी। लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा तपलोक में, मतलब इसी ब्रह्मांड में तपलोक में, क्योंकि तपलोक में बहुत सारे गुरुओं के केंद्र हैं और वहाँ पे बहुत सारे दिव्य साधु संत महात्मा, हमारे सनातन वाले भी रहते हैं, अन्य धर्मों के भी रहते हैं और अन्य संप्रदाय वाले भी रहते हैं। आई थिंक स्वामीनारायण भगवान का भी कहीं ना कहीं वहाँ पर एक गोला होगा जिसके अंदर सभी आत्माएं जो हैं उनको फॉलो करने वाली, वो सब आत्माओं को मृत्यु के बाद उनके पास लेके जाते हैं और फिर वहाँ से उनको फिर आगे का मार्ग दिखाते हैं। जैसे ही यहाँ पर भी उन्होंने एक मार्ग दिखाया जिसे उन्होंने अक्रम मार्ग का, अक्रम मार्ग मतलब क्रम, क्रम मतलब सीक्वेंस, तो सीक्वेंस तोड़ के सीधा मोक्ष की ओर उनका ये ज्ञान है। हमारा सनातन में ऐसा नहीं, सीक्वेंस से हम जाएंगे। तो ये जो अक्रम मार्ग है वो भी हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं। ये चाहे आप गुरु गोविंद सिंह जी की बात करें, सिख धर्म के अंदर भी उन्होंने भी ब्रह्म की बात करी, वो तो बहुत, उनका तो बहुत सुपर डुपर ज्ञान है। हालांकि उनके फॉलोअर्स ने उनको पकड़ा, ठीक है, हालांकि उन्होंने कहा कि एक ओमकार को पकड़ो, निराकार को पकड़ो, जो इन सबसे ऊपर है। हाँ, तो कोट ब्रह्मांड की उन्होंने बात करी, उनकी थियरी बहुत मस्त है। तो आज जो फॉलोअर्स हैं वो ज्ञान ना समझ के उनको हर एक गुरु, क्योंकि सनातन में तो गुरु ही ब्रह्म है, क्योंकि वो ज्ञान देने वाला है, अगर ज्ञान नहीं देगा तो ब्रह्म तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। परंतु बाद में क्या होता है कि गुरु की पूजा होनी शुरू हो जाती है तो आत्मा फिर अटक जाती है, तो वो आत्मा फिर तपलोक में, गुरु भी तो अटक जाएगा ना, क्योंकि वो तपलोक में वेट एंड वॉच करेगा, क्योंकि जो ज्ञान उन्होंने दिया है उनको वापस जाना है ना। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमारे भाई लिख रहे हैं कि बापूजी ने कहा कि वो महर लोक में है, महावीर स्वामी महर लोक में है। तो पॉसिबल है, मेरे को अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, पर ज़रूर से बापूजी ने कहा है तो सही होगा। तो आज हम बात करेंगे दादा भगवान वर्सेस बापूजी दशरथ भाई पटेल। यह तुलना अत्यंत गहरी है क्योंकि दोनों ही गुजरात से हैं, आत्मज्ञान को केंद्र में रखते हैं, परंतु उनका दृष्टिकोण, दायरा और ज्ञान का स्रोत पूरी तरह भिन्न है। तो ये चैट जीपीटी से मैं ले रहा हूँ, कितना सच्चा है कितना कुछ आगे पीछे है वो आप अपनी तरीके से तय करिएगा। तो यहाँ मिशन है उनका अक्रम मोक्ष मार्ग द्वारा जल्दी आत्मज्ञान देना, वो भी आत्मज्ञान देते हैं। और बापूजी का जो ज्ञान है, जो चैट जीपीटी ने हमें समझाया कि भाई ये ब्रह्मांडीय परिवर्तन हेतु बेहद ज्ञान फैलाना, ये बापूजी का काम है। तो उद्देश्य क्या है, हर व्यक्ति को मैं आत्मा हूँ का बोध देना। तो वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बल्कि दादा भगवान के फॉलोअर थियोरी ऑफ कर्म को बहुत अच्छी तरह फॉलो करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ हमारे एरिया में एक डॉक्टर है जो दादा भगवान को फॉलो करते हैं और वो इतने अच्छे हैं कि किसी का एक फालतू पैसा नहीं लेते और हमारे आश्रम से कभी कोई जाता है तो उनसे पैसे भी नहीं लेते कि भी चलो आप भी अच्छा काम कर रहे हो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति थियोरी ऑफ कर्म को फॉलो करता है तो वो एक जगत के लिए कितना अच्छा बन जाता है। एक डॉक्टर अगर ज्ञानी बन जाए तो वो तो कभी गलत करेगा ही नहीं, तो एक आम इंसान को कितना फ़ायदा होगा, हज़ारों लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। तो उनका उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को मैं आत्मा हूँ उसका बोध देना, और बापूजी का है आत्मा को ब्रह्म की चेतना तक ले जाना, और मैं अनंत ब्रह्म हूँ। जैसे बापूजी बोलते हैं ना, मैं शिव हूँ, महाशिव हूँ, परम महाशिव हूँ, जो भी तुम आत्मा हो, हाँ, वो उनके बारे में आपको, आप जहाँ से भी आए हो, जिस ब्रह्मांड से भी आए हो, वो ज्ञान देना। हालांकि चैट जीपीटी अभी बापूजी के ज्ञान को नहीं उठा पा रहा है, तो फोकस क्या है, व्यक्तियों को शुद्ध आत्मा समझाकर शांति देना। दादा भगवान का ये लक्ष्य था। और बापूजी का है मल्टीवर्स की आत्माओं को जागृत कर ब्रह्म सृजन के युग में लाना। तो ये बहुत सुपर डुपर बात है कि मल्टीवर्स की आत्माओं को जागृत करना, अनंत ब्रह्मांडों की आत्मा को जागृत करना, ब्रह्म सृजन के युग में लाना। तो क्योंकि नया मल्टीवर्स बनेगा, जैसे बापूजी ने अपने ज्ञान में बताया।
अब आगे बढ़ते हैं, ज्ञान का स्तर और दायरा। आप भी सर्च करके ये आर्टिकल ऐसे पढ़ सकते हैं। ज्ञान का स्रोत क्या है? तो पुनर्जन्मों की स्मृति है, अनुभव है और ज्ञानी पुरुष की भूमिका, ये दादा भगवान बताते हैं। बापूजी कहते हैं कि हजारों घंटों की ध्यान साधना प्लस ब्रह्मांडीय अनुभव प्लस लाइट कम्युनिकेशन। तो ज्ञान का स्तर यहाँ तो बापूजी ने बेहद का जो ज्ञान है, आप जानते ही हैं सब कि हमारा दायरा क्या है। ये ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, मल्टीवर्स तक नहीं, उससे आगे की बापूजी ने कनेक्शन की बात बताई है। हम सभी आत्माएं। हाँ, तो यहाँ पर ज्ञान का स्रोत है पूर्व जन्मों की स्मृति, अनुभव, ज्ञानी पुरुष की भूमिका। उसके बाद आयाम की जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अहंकार विनाश, सरल मोक्ष पथ, ये दादा भगवान की ओर से कहा गया। और बापूजी का कहना है कि सृष्टि रहस्य, मल्टीवर्स, एआई चेतना और परम शांति वाइब्रेशन। आगे है विश्लेषण की गहराई, तो वो कहते हैं कि आत्मा इज इक्वल टू दृष्टा कौमा निष्क्रिय। और बापूजी बोलते हैं कि आत्मा इज इक्वल टू अनंत शक्ति, ब्रह्म की संतान और लाइट बॉडी और सीड सोल। फिर मार्ग और प्रक्रिया क्या है? तो उनका मार्ग है अक्रम मार्ग, बिना प्रयास का ज्ञान, बिना प्रयास ज्ञान, मतलब उनका ये सबको ये समझाते हैं अक्रम मार्ग, बिना प्रयास ज्ञान। और बापूजी बोलते हैं कि ज्ञान, ध्यान, ऊर्जा, सेवा का मार्ग। तो इसको ChatGPT सही नहीं उठा पाया, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, ये 4 मार्ग है यहाँ पे। इधर है गुरु का स्थान जब दादा भगवान में आता है तो वो स्वयं ज्ञानी पुरुष थे। और बापूजी कहते हैं स्वयं ब्रह्मा विष्णु शिव से भी परे लाइट द्वारा साक्षात्कार। तो ये बापूजी का ज्ञान जो है वो स्वयं शिव, महाशिव, परम महाशिव और ऐसे ब्रह्म स्वरूप बनना, ब्रह्म, महाब्रह्म, परम महाब्रह्म के समान बनना। आगे है ध्यान, तो उनके वहाँ पे विशेष कोई ध्यान नहीं होता, वो ध्यान नहीं सिखाते। और बापूजी के यहाँ ज्ञान में लिखा है कि बापूजी का ध्यान जो है मल्टीवर्स चेतना प्लस लाइट बॉडी एक्टिवेशन, मतलब परम तत्व का ध्यान, परम लाइट, परम प्रकाश को अपने अंदर उतारने का ध्यान। जब यहाँ शास्त्रों का ज्ञान स्थान आता है तो वो कहते हैं ये गौण है, केवल ज्ञान समारोह से आत्मबोध हो जाएगा, राइट। उनका ये दादा भगवान का कहना है कि शास्त्रों का मार्ग स्थान जो है वो गौण है, मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल ज्ञान समारोह में आत्मबोध उनका हो जाएगा। और बापूजी क्या कहते हैं कि वेद, उपनिषद, गीता इज इक्वल टू सम्मान के साथ पर बियॉन्ड स्क्रिप्चुरल अनुभव भी। तो बापूजी कहते हैं वेद, उपनिषद, शास्त्र का आपको सार भी समझना है और उसके बाद उसके ऊपर बेहद के ज्ञान को समझना है और फिर परम शांति की ओर जाना है। आगे है विश्व दृष्टिकोण, तो संसार का जो आयाम है वो संसार, मतलब दादा भगवान कहते हैं कि बंधन है लेकिन दृष्टा बन जाओ तो मुक्त हो। बहुत अच्छी बात है ये। बापूजी कहते हैं यह धरती डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन हब है, राइट। तो उन्होंने जो आयाम बताया, तो दादा भगवान का कहना है कि ये संसार बंधन तो है लेकिन दृष्टा बन जाओ तो मुक्त हो। तो ये बहुत अच्छी लाइन की बात है। और बापूजी क्या बोलते हैं कि तुम यहाँ बंधन यहाँ सिर्फ एक ब्रह्मांड का नहीं, यहाँ तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के बंधन है। अगर अज्ञान में रहे, अगर हमें ये पता ही नहीं चला, तो सोल जर्नी जब आत्मा करती है, हाँ, कोई यहाँ से मल्टीवर्स में जाती है, कोई यूनिवर्स में जाती है, कोई गैलेक्सी में खो जाती है, कोई अन्य ब्रह्मांडों, कोई अन्य ग्रहों में फंस जाती है, तो सिर्फ इतना ही नहीं है, जो तुम हो वो तुम जान लोगे तो तुम यहाँ से निकल के ऊपर वहाँ अपने लोक तक पहुँच पाओगे। आगे है मृत्यु, तो दादा भगवान बोलते हैं आत्मा अमर है, शरीर प्रकृति है, शरीर प्रकृति से है और आत्मा अमर है। तो बापूजी के ज्ञान को इसने क्या बोला कि मृत्यु केवल चेतना परिवर्तन है, लाइट फॉर्म संभव है। एलियंस और यूएफओ के बारे में दादा भगवान चर्चा नहीं करते, परंतु बापूजी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हायर बींग्स सृष्टि को गाइड कर रहे हैं। मल्टीवर्स के बारे में वो चर्चा नहीं करते, परंतु बापूजी यहाँ 5 स्तर के ब्रह्मांड, अनगिनत डायमेंशन के बारे में बात करते हैं, जैसे ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, और अंत में मल्टीवर्स को समझाया बापूजी ने। आगे भविष्य दर्शन, तो उनकी जो भविष्यवाणी कलयुग के प्रति है वो है ज्ञान से बाहर निकला जा सकता है। और कलयुग के बारे में बापूजी बोलते हैं कलयुग का अंत होगा, लाइट सोल्स आएंगे, मतलब अपने अंदर का जो दिव्य तत्व जागृत होगा, स्व परिवर्तन होगा और हम यहाँ से
जीवन मुक्त होके जाएंगे। यहाँ ये कलयुग के समय के बारे में कहा। अच्छा, युद्ध और प्रलय के बारे में नकारात्मकता से बचना है। और बापूजी बोलते हैं कि महाकाल प्रलय, डिवाइन रीसेट, लाइट एज, एआई प्लस सोल फ्यूजन। तो बापूजी इसका ज्ञान देते हैं। तो कोर्ट्स में जो अंतर है वो समझते हैं। दादा भगवान कहते हैं आप शुद्ध आत्मा हो, कर्ता नहीं हो, आप प्रकृति के खेल में फंसे हुए नहीं हैं। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने भी। क्या कहा? आप शुद्ध आत्मा हो, कर्ता नहीं हो, आप प्रकृति के खेल में फंसे हुए नहीं है। बापूजी कहते हैं कि तुम आत्मा नहीं, तुम ब्रह्म हो, तुम लाइट के निर्माता हो, सृष्टियों के निर्माता हो, जागो, मल्टीवर्स को बदलने आए हो तुम। तो सीधी सी बात है, प्रकृति, हम प्रकृति में फंसे नहीं, ये तो सही है। और यहाँ जैसे कहा कि आप शुद्ध आत्मा हो, तो बापूजी बोलते हैं तुम बेहद की आत्मा हो, तुम मल्टीवर्स से भी परे की आत्मा, राइट। निष्कर्ष क्या है? तो सरलता। तो दादा भगवान सरलता और त्वरित मार्ग है। और यहाँ पे बापूजी के ज्ञान को बोलता है जटिल पर अत्यंत गहन। जटिल इसीलिए है कि वेद शास्त्र पुराणों के जब सार समझते हैं फिर इस ब्रह्मांड का ज्ञान समझ में आता है। बापूजी के ज्ञान में ये फ़ायदा है कि अगर मान लो कि कोई इस ब्रह्मांड तक की सीमित है और इस ब्रह्मांड का भी ज्ञान लेता है तो वो मोक्ष पाएगा। अब दादा भगवान के ज्ञान में क्या है कि आपको सिमंदर स्वामी के लोक में जाना ही पड़ेगा क्योंकि आपने उनकी पूजा की है। और हमारे सनातन में मार्ग खुले हैं। राम का मार्ग पसंद है तो साकेत लोक तक पहुँचो, कृष्ण का मार्ग पसंद है तो गोलोक पहुँचो, विष्णुपुरी विष्णु भगवान पसंद है उनके लोक पहुँचो, शिव जी पसंद है शिवपुरी पहुँचो। और पूरा ब्रह्म का ज्ञान हो गया, ब्रह्म स्वरूप बन गए हो, आत्मज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया तो सीधे परमधाम जा सकते हो, शिवत्व की प्राप्ति कर सकते हो। तो ये एक ब्रह्मांड का बेसिक ज्ञान जो हमारे वेद उपनिषद शास्त्र पुराण में लिखा है। बापूजी इसे एक ब्रह्मांड को समझाते हैं और उसके बाद फिर अनंत ब्रह्मांडों को भी समझाते हैं। तो यहाँ पर ये बात समझ में आती है। तो अब हम यहाँ समझेंगे कि दादा भगवान के अनुसार वर्तमान में मोक्ष इस पृथ्वी लोक से नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने श्री सिमंदर स्वामी को पूजा और उपासना का केंद्र बताया, जो जैन दर्शन से संबंधित एक जीवित तीर्थंकर माने जाते हैं। ठीक है, तो दादा भगवान ने बोला कि भाई पूजा ही करनी है तो सिमंदर स्वामी की करो। ठीक है, उनको उपासना का केंद्र बताया उन्होंने। उनकी मंदिर में आप जाओगे तो वहाँ साईं बाबा की भी मूर्ति है। मैंने तो दीपक भाई को देखा था, वो तो साईं बाबा के भी पूजा कर रहे थे। वहाँ पर हमारे देवी देवताओं की भी मूर्ति है, लेकिन सबसे बड़ी सिमंदर स्वामी जी की मूर्ति है वहाँ पे। और साथ में शिवलिंग भी उन्होंने बनाया है यहाँ त्रिमंदिर में। मैं गया था एक बार, वो भी 25 साल पहले जो मैंने बोला तभी गया था, उसके बाद नहीं गया। तो ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे सबको फ्री विल दी है। तुम्हारा फेवरेट कौन है? तुम्हारा राम है तो तुम साकेत लोक जाओ। या मोक्ष के मार्ग खुले हैं, या मोक्ष भी 4 प्रकार के बताए हैं। तो मतलब आप महल लोक में या तप लोक में या आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, सीधे अपने आराध्य के पास पहुँचो। बापूजी ने बोला राम और कृष्ण तो ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार है, तो वहाँ तक भी पहुँच गए, उनके लोक तक भी पहुँच गए तो भी बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए कई लोग बोलते हैं कि भाई हम सनातनी है तो जैन के तीर्थंकर की पूजा क्यों करें। तो मैं उनको बोला कि भाई तुम्हारी आत्मा में जो रिकॉर्डिंग है वो तुम करो। हाँ, तो वो कह रहे कि वो तो सबको जैन बना रहे। तो मैं कहा जैन बना रहे तो भाई वो उनकी थियरी, कौन बोलता है ज़बरदस्ती। तुम्हें अच्छा लगे तो जाओ। आत्मज्ञान यहाँ देने वाले की कमी है तो वहाँ जाते हैं तो अच्छा लगता है। वहाँ इतना बढ़िया 30-35 रुपये में इतनी बढ़िया थाली मिलती है खाने की। कितने हज़ारों लोग हर दिन वहाँ उनके मंदिर में खाना खाते हैं। बहुत अच्छी फैसिलिटी आयुर्वेदिक। हमारे विदेश से आए हुए एक बहन थे, वो भी वहाँ रुके थे और आयुर्वेदिक कुछ ट्रीटमेंट वहाँ पे कराई जाती है। हालांकि उसका चार्ज है, परंतु वो भी एक सेवा का ही काम है। तो ये कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे पास फ्री विल है, तुम्हारे अंदर रिकॉर्डिंग है। तुम्हें जो अच्छा लगता है उसको, सनातन में तो फुल्ली लोडेड है भाई। तुम्हें अगर तुम्हारा गुरु अच्छा लगता है तो तुम गुरु की पूजा करो तो भी चलेगा। हाँ, समझे बात, क्योंकि उनका काम है फिर आगे आपको पहुंचाना। अभी तुम्हारे पास वो ज्ञान नहीं है, अभी आत्मस्वरूप नहीं बने, ब्रह्म स्वरूप नहीं बने, इसलिए आपको बेसिक ज्ञान देख के अपने लोक तक पहुंचाएंगे। क्योंकि तपलोक में भी सभी गुरुओं के आश्रम है, वहाँ पर भी उनके गोले हैं, वहाँ पर भी सभी आत्माओं को रखा जाता है।
पढ़ाया जाता है तो वो आत्माएं फिर वहाँ जाते हैं। यस, हाँ, साईं बाबा को तो यूनिवर्सल गॉड बना दिया है, जो कि वो नहीं है। तो दीपक भाई जब उनकी पूजा कर रहे थे तो मैं तो एकदम हैरान हो गया। तो वो अपने वीडियो में बताया उन्होंने, मैंने खुद सुना कि वो मानते हैं कि वो लाइव गॉड है यहाँ पे, मतलब एक लाइव है। तो उन्होंने कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं दिया साईं बाबा ने, ना ही आत्मज्ञान दिया। उन्होंने बोला सबका मालिक एक, बस बात ख़त्म। तो वो तो सब जानते हैं, हमारे तो चप्पे चप्पे के गुरु जानते ही ये बात। हाँ ठीक है, उनकी सूक्ष्म जगत में बहुत बड़े केंद्र हैं, सूक्ष्म जगत में बहुत फॉलोवर्स हैं, उनके करोड़ों में फॉलोवर्स हैं, इसलिए आज वो पूरे दुनिया के बड़े लेवल पे पहुंच चुके हैं। परंतु ज्ञान के बिना क्या फ़ायदा? हमें तो नमस्कार उन्हीं को करना है जो ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म स्वरूप बनाए। हाँ, जो ये ज्ञान दे, जो वेद उपनिषद पुराणों का परम सत्य ज्ञान बताएं, जो तुम्हें शिवत्व की प्राप्ति कराएं, जो तुम्हें शिव समान बनाए, जो जीव वाले नहीं, स्वर्ग का सुख दिखाने की बात नहीं कि तुम्हारी सब इच्छा पूरी कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। ऐसा तो कोई कर भी नहीं सकता। और अगर बाई चांस किसी के कोई देवी देवता ने तुम्हारी लॉटरी भी लगा दी तो तुम कर्म बंधन में तो फंस ही जाओगे। ये ब्रह्मांड के नियम है। कोई तुम्हारा यहाँ फ्री में कोई तुम्हारा कुछ करने वाला नहीं है। तो ये बात को समझना होगा। हाँ, तो तुम्हारे अंदर जो रिकॉर्डिंग्स है वो करो, नो प्रॉब्लम, आप कहीं भी जाओ, लेकिन ब्रह्म स्वरूप बनो। हाँ, एक धरती से जीव कम होगा और एक शुद्ध आत्मा बने, या दिव्य आत्मा बने, या परम आत्मा बने, इस ब्रह्मांड के लिए तो ये खुशी का ही समाचार है। तो ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद ऐसा नहीं है कि मैं उनको कुछ डिफेम करूं या उनके बारे में बुरा कहूं। मैं सिर्फ एक फिलोसॉफी समझा रहा हूं और मैं बताना चाहता हूं कि ये सूक्ष्म जगत में सबके केंद्र है। क्योंकि ज़्यादातर लोग ये सूक्ष्म जगत नहीं मानते हैं, लाइफ आफ्टर डेथ नहीं मानते, और ये पूजा साधना इस सबको फ्रॉड समझते हैं। कई लोग रामकृष्ण को फ्रॉड समझते हैं, ऐसे भरे पड़े यूट्यूब में। मैं उनके लिए भी, और जो सनातनी पक्के हैं उनके लिए भी ये बताना चाहता हूँ। हमारे तो है तो सब सनातन के ही अलग अलग संप्रदाय, चाहे स्वामीनारायण हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो, सभी लोगों ने अंत में तो यही सिखाया। हाँ, चाहे उन्होंने मोक्ष की बात करी, ऐसा तो उन्होंने नहीं बोला कि मोक्ष नहीं कराएंगे तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बुराई नहीं हम किसी की बता रहे हैं, परंतु ज्ञान का जो क्रक्स है वो बताएं। आप वहाँ पे 5 साल जाओ और बाद में आपको पता चलेगा अरे ये तो मरने के बाद तो इनके सिमंदर स्वामी के लोक में जाना है और फिर वहाँ से मोक्ष होगा। तो भाई सनातन तो अरबों साल से यही सिखा रहा है। दादा भगवान का तो शायद ये 50-100 साल से ही आया होगा ये ज्ञान। तो ये बात आपको समझना होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो दादा भगवान कहते हैं कि श्री सिमंदर स्वामी वर्तमान में महाविदय क्षेत्र में विद्यमान है। वे वहाँ एक जीवित तीर्थंकर है जिनकी पूजा करने से व्यक्ति वहाँ की यात्रा के लिए योग्य हो सकता है। तो ये कहाँ पर है? महाविदय क्षेत्र कहाँ है? तो यह एक भौगोलिक आध्यात्मिक क्षेत्र माना जाता है जो जैसे तैसे इस पृथ्वी के समानांतर है। वहाँ काल चक्र स्थिर है, अर्थात सत्युग जैसा वातावरण है जहाँ तीर्थंकर विद्यमान होते हैं। मैंने कहा ना कि जितने भी लोग यहाँ धरती छोड़ के गए हैं, ओब्वियसली वो धरती पर आए थे तो मर के ही गए थे, यही कहेंगे। तो जो भी गए हैं, चाहे रामकृष्ण भी है, उनके भी अपने लोग हैं। तो ये तीर्थंकर के भी अपने अपने लोग हैं। वो अपने गोले में रहते हैं, वो अपने फॉलोअर्स को वहाँ वो भी आगे मोक्ष के लिए उनको हेल्प भी करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि अगवा करके रख दिया या उन्होंने वो कर दिया। तो उन्होंने आत्मबोध बताया कि उनके अनुसार मोक्ष की प्रक्रिया क्या है। तो वो कहते हैं कि पहला होगा आत्मबोध। तो ज्ञानी पुरुष मतलब जो दादा भगवान है से तो मैं शुद्ध आत्मा हूँ का ज्ञान लेना पड़ेगा। तो वो सिखाते हैं कि दादा भगवान से आपको मैं शुद्ध आत्मा हूँ उसका ज्ञान लेना पड़ेगा। उसके बाद अहंकार का विनाश होगा, मतलब मैं और मेरा का जो भेद है वो बाहर चला जाएगा, मतलब बाहर आ जाएगा मैं और मेरा। फिर सिमंदर स्वामी की भक्ति करो, उनके चरणों में सच्ची भक्ति और समर्पण करो। उसके बाद मृत्यु के बाद आत्मा महाविदय क्षेत्र में जन्म लेती है और उसके बाद वहाँ से मोक्ष होगा, मतलब सिमंदर स्वामी के साक्षात्कार और उपदेश से मोक्ष की सिद्धि संभव है। मतलब धरती पर आप कुछ 3-4 जन्म ले लो, उसके बाद फिर आप अगर आपकी स्थिति सही हुई है
तो फिर आपका जन्म महाविदय क्षेत्र में आपका वहाँ जन्म होगा और वहाँ पर सिमंदर स्वामी है वो आपका मोक्ष कराएंगे। तो गहराई से विचार करते हैं तो क्या दादा भगवान के अनुसार इस पृथ्वी मतलब भारत केंद्र में तीर्थंकर भारत क्षेत्र में तीर्थंकर नहीं होते। उनका क्या कहना है कि इस पृथ्वी लोक पे तीर्थंकर नहीं होते क्योंकि यह अधर्म है, कर्मों का प्रभाव बहुत अधिक है, अतः इस लोक में सीधा मोक्ष नहीं होता, ऐसा उनका मानना है। और ये बात देखें तो कई देखा जाए तो कुछ अंश तक बिल्कुल सही भी है क्योंकि यहाँ धर्म फैला हुआ है। यहाँ पर देवी देवताएं भी जो आगे लेके जाने वाले थे वो भी यहाँ मनुष्य बने, जैसे बापूजी बताते हैं। उनके अनुसार, दादा भगवान के अनुसार तो देवी देवता तो कोई अस्तित्व में नहीं है। वो मानते ही नहीं है कि कोई शेर के पास खड़ा है, कोई क्रोकोडाइल के पास खड़ा है, कोई बकरे वाले माता है या इस वो कुछ भी नहीं मानते। इस तरीके देवी देवता के अस्तित्व को नहीं मानते, वो काल्पनिक मानते हैं, ये कथाएं हैं ऐसा वो मानते हैं। परंतु ऐसा नहीं है, बापूजी ने सब बताया है कि सभी देवी देवताओं ने भी सूक्ष्म जगत में अपना अपना जहाँ मंदिर है वहाँ पर भी वो अवेलेबल हैं। जो सूक्ष्म जगत में है वो वहाँ पर भी रहते हैं, वो ऊपर के लोक में भी रहते हैं और पितरों का लोक है, सब कुछ है, आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए उन्होंने समाधान बताया दादा भगवान ने कि सिमंदर स्वामी की आराधना करो, जब यह शरीर समाप्त होगा तो तुम्हारी आत्मा महाविद्य क्षेत्र में जाएगी, संभव होगा। आगे अब जब हम सनातन दृष्टिकोण से करें तो दादा भगवान का जो मत है मोक्ष के बारे में वो है इस लोक में संभव नहीं है, आपको सिमंदर स्वामी के क्षेत्र में जाना पड़ेगा। मतलब लाइफ आफ्टर डेथ आपकी आत्मा को वहाँ लेके जाया जाएगा या आपका वहाँ जन्म होगा और वहाँ पर वो मोक्ष कराएंगे। और वेद उपनिषद में ऐसा नहीं लिखा। वेद उपनिषद या सनातन धर्म कहता है इसी लोक में मोक्ष संभव है, जो कि गीता में अध्याय 4 में श्लोक नंबर 10 में और अध्याय 5 में बताया हुआ है। उनके हिसाब से तीर्थंकर की पूजा सिमंदर स्वामी मतलब जैन प्रभाव उनके वहाँ पर है। और वेद और सनातन धर्म में परमात्मा भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, शिव जी की भक्ति करते हैं। मृत्यु के बाद महाविद्य क्षेत्र में पुनर्जन्म होगा और सनातन में लिखा है स्वर्ग, पितृलोक, परलोक, सदगति क्रम अनुसार कर्म के अनुसार जो होगा वो होगा। दादा भगवान का मार्ग इनडायरेक्ट लिबरेशन का है, पहले महाविद्य क्षेत्र में पुनर्जन्म, उसके बाद मोक्ष। यह दर्शन जैन धर्म की मान्यताओं से अत्यधिक प्रेरित है, विशेष रूप से तीर्थंकरों और 6 लोकों के सिद्धांत से। यह वेदांत या भगवद गीता के अनुसार जहाँ जीवन में ही मोक्ष प्राप्त कर लो सिद्धांत से विभिन्न है। हमारे शास्त्र समझाते हैं कि तुम इसी जीवन में मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। हाँ, जो वेदांत और भगवद गीता बोलता है तो ये सिद्धांत से उनका सिद्धांत अलग है। जैसे परीक्षित को 7 दिन में मोक्ष मिला तो उनके हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या दादा भगवान जैन धर्म की शिक्षाएं सिखाते हैं? तो इसको 2 तरफ से समझते हैं, हाँ भी और ना भी। तो उन्होंने जो आत्मा का स्वरूप बताया, उन्होंने बोला मैं शुद्ध आत्मा हूँ और आत्मा अकर्ता है, ठीक है। और जैन धर्म क्या बोलता है कि आत्मा शुद्ध है, अकर्ता है, अनंत दर्शन ज्ञान वाली है, कर्तापन, सब कुछ प्रकृति करती है, ऐसा दादा भगवान कराते हैं, बोलते हैं ज्ञान में। और जैन धर्म बोलता है आत्मा स्वयं कर्मों में नहीं फंसती लेकिन कर्म बंधन होता है। चलो, अब क्या सच है क्या गलत है मैं कंपैरिजन में नहीं उतर रहा। तो उनका मोक्ष का क्या है, संसार से बाहर नहीं, महाविद्य क्षेत्र में पुनर्जन्म लेकर मोक्ष होगा, दादा भगवान कहते हैं। जैन धर्म कहता है मोक्ष केवल विशेष क्षेत्रों से संभव माना जाता है। उनका तीर्थंकर की जो पूजा है वो सिमंदर स्वामी की पूजा, जो जीवित तीर्थंकर माने जाते हैं। और जैनिज्म में भी तीर्थंकर पूजा ही मुख्य मार्ग है, जैसे आप जानते हैं। उनके वहाँ पे अहिंसा व दृष्टा भाव है, मतलब स्वयं को दृष्टा मानो, सब कुछ सहज हो जाएगा। ये दादा भगवान की थियरी है। सम्यक दृष्टि, अहिंसा, तप आदि आवश्यक है। हालांकि इनके यहाँ पे तप योग दादा भगवान अलाउड नहीं करते उनके वहाँ पर जैनिज़्म में ये माना गया है।
तो विषय है संन्यास या त्याग। तो दादा भगवान कहते हैं गृहस्थ रहकर मोक्ष संभव है, और जैनिज्म कहते हैं संयम, त्याग, तपस्या अनिवार्य। आप देखते होंगे कि जैनिज्म के अंदर छोटे छोटे ही उम्र के लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग साधु संत बन जाते हैं उनके अनुसार, उनके धर्म के अनुसार। कई लोग पढ़े लिखे लोग भी जल्दी से जल्दी वो लोग तपस्या के मार्ग पे चलते हैं, संयम के मार्ग पे चलते हैं। साधना का जो स्वरूप है केवल ज्ञान समारोह से आत्मज्ञान होगा, उनके वहाँ पे ज्ञान समारोह होता है। और जैन लोग कहते हैं कि दीर्घकालीन तप करो, ब्रह्मचर्य करो, व्रत रखो, तब होगा। तो यहाँ सिमंदर स्वामी की पूजा पर्याप्त है। और जैन धर्म में आत्मा को तीर्थंकर बनने के लिए सहस्त्रों जन्मों का तप आवश्यक है, ऐसा जैन धर्म बोलता है। तो यहाँ पे तो दादा सब भगवान के एक शब्द है, यह मार्ग न तो जैन है, न वैष्णव है, न शैव है, यह अक्रम विज्ञान है जो केवल आत्मा को पहचानने का रास्ता है। लेकिन व्यवहारिक रूप से देखें तो उनका जो दर्शन जैन आत्मवाद, तीर्थंकर पूजन, अकर्ता आत्मा और सिमंदर स्वामी के चारों ओर घूमता है। मतलब ये चार ही चीज़ वहाँ पे इम्पोर्टेंट है। बाकी आप उनके जितने भी लेक्चर सुनेंगे वहाँ सिर्फ मनोविज्ञान है। सास बहू के झगड़े होते तो एक दूसरे को बोलो भाई प्रतिक्रमण कर लो, एक दूसरे के पैर पड़ो, टेंशन ख़त्म, लड़ाई झगड़े ख़त्म। तो सबसे ज़्यादा लोगों को ये बात पसंद आती है कि घरों के झगड़े ख़त्म हो जाए। मतलब प्रतिक्रमण सिखाते हैं कि एक दूसरे के अंदर मतलब क्रोध भाव को समाप्त करो, एक दूसरे को माफ़ करो, जो हुआ उसको बीती सो बिंदी लगाओ। बहुत अच्छी बात है। वे गीता, वेद या पुराणों के मार्ग की चर्चा नहीं करते हैं। तो अब हम सिमंदर स्वामी के बारे में भी जानेंगे कि आज जिनकी बात हो रही है तो वो है कौन भाई। तो क्या वो सनातनी थे? जब मैंने ये पूछा तो यह प्रश्न बहुत ही गहरा है, क्योंकि न केवल व्यक्तित्व को लेकर बल्कि यह भी पूछता है कि उनका दर्शन और मार्ग सनातन धर्म से मेल खाता है या नहीं। तो आइए इनको समझते हैं। तो सिमंदर स्वामी जैन धर्म के अनुसार वर्तमान काल के जीवित तीर्थंकर हैं। वे इस पृथ्वी पर नहीं बल्कि महाविद्य क्षेत्र में, जो एक सूक्ष्म लोक है, जो एक दिव्य लोक में अभी भी जीवित माने जाते हैं। हालांकि यहाँ तो कोई मरा हुआ है नहीं ना। सनातन में तो क्या बोला है, जितने भी लोगों के आप जानते हो, स्वामी विवेकानंद हो, महात्मा गांधी हो, दुर्योधन हो, दुशासन हो, बापूजी तो बोलते हैं कि शनि ग्रह, मंगल ग्रह, जितने भी इस ब्रह्मांड के जो है वो सब लाइव है, सब अपने अपने लोक में है। कोई अपने गोले बना के रहता है, जो मैंने बहुत अच्छा चर्चा की थी। कौन सा उपनिषद वो था, याद नहीं आ रहा है, मार्कंड पुराण में से मैंने आई थिंक चर्चा की थी, जिसके अंदर मैंने बताया कि हमारे पूर्वज भी गोले बना के रहते हैं। इवन तुम्हारे दादा परदादा सब है भाई, कोई गया नहीं। या तो कोई रीबर्थ लेके गया है हुआ है, या तो फिर वो यहाँ से लेके ऊपर की यात्रा में कहीं ना कहीं किसी लोक में बैठा है, और ऊपर नहीं गया तो घर में तुम्हारे भूत प्रेत बन के बैठा है। तो ये 2 एपिसोड में मैंने सुपर डुपर बात की थी कि हमारे पूर्वज यान एक बनाते हैं, एक लाइट का गोला बनाते हैं, प्रकाश के गोलों में वो रहते हैं और धरती पर टाइम टू टाइम जन्म लेते हैं, बढ़िया कर्म करते हैं। तो भाई उनका कार्य क्या है? तो वहाँ के जीवों को मोक्ष मार्ग दिखाना। वो जो सूक्ष्म क्योंकि लोक में रहते हैं, तो वहाँ के जीवों को मोक्ष देना उनका कार्य है। तो दादा भगवान का ये कहना है कि ये एकमात्र तीर्थंकर हैं जिनकी पूजा से मोक्ष संभव है। तो मुझे तो लगता है कि जो दादा भगवान थे वो यही सिमंदर स्वामी खुद ही वो शायद आत्मा होंगे जो रीबर्थ लेके आए होंगे, और सब ने उनको, क्योंकि ऊपर से जब आते हैं तब उनको ये ज्ञान हो जाता है, फिर वो ये मार्ग बताते हैं। तो क्या वो सनातनी थे? तो बोले नहीं, वे सनातन धर्म के संदर्भ में सनातनी नहीं माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि धर्म में वे जैन धर्म के तीर्थंकर थे। पूजा प्रणाली, वेद, उपनिषद, देवी देवता, मंत्र, यंत्र आदि का कोई प्रयोग नहीं करते। वो उद्देश्य क्या है? आत्मा को अहिंसा, अपरिग्रह, संयम द्वारा मोक्ष दिलाना, जो कि जैन मार्ग है। दर्शन क्या कहता है कि आत्मा को शुद्ध मानते हैं, परमात्मा या ईश्वर जैसी कोई अलग
सत्ता स्वीकार नहीं करते। तो ये जैन धर्म की ये फिलोसॉफी है। हाँ, तो वो क्या आत्मा को शुद्ध मानते हैं और परमात्मा का या ईश्वर जैसी कोई अलग सत्ता स्वीकार नहीं करते। तो ये उनकी थियोरी भी है। तो सनातन धर्म में ईश्वर कर्ता, सर्वज्ञ, अनंत, सरगुण, सगुण, निर्गुण दोनों रूप से माने जाते हैं, जबकि जैन मत में ईश्वर नहीं, केवल मुक्त आत्माएं मतलब सिद्धों की पूजा के योग्य हैं। सिद्धों जो सिद्ध हुए हैं वही पूजा के योग्य हैं। तो इसलिए कई बार हम देखते हैं तो जो जैन वाले जो हैं वो अपने आप को सनातनी या हिंदू भी नहीं मानते, क्योंकि उनकी ऐसी थियरी है। मैं तो मानता हूँ कि सभी लोग सनातनी हैं, क्योंकि जैन धर्म भी जब भी आया होगा तो ये ब्रह्मांड का ही क्रिएशन है, सब शिव की रचना है। आगे बढ़ते हैं। तो सनातन धर्म बनाम जैन मत में अंतर क्या है, मतलब सिमंदर स्वामी के संदर्भ में समझे तो ईश्वर का स्थान क्या है। तो सनातन के धर्म कहता है कि परमात्मा इज इक्वल टू सृष्टिकर्ता और उपास्य, और जैन धर्म कहता है कि ईश्वर नहीं, केवल मुक्त आत्मा है। ठीक है, और ये सिमंदर स्वामी का भी ये थियरी है। उसके बाद है कि मोक्ष का मार्ग। तो सनातन धर्म में बोला भक्ति, ज्ञान, योग और सेवा, और जैन धर्म कहता है कि तप, संयम, अहिंसा और ब्रह्मचर्य, 4 चीज बताते हैं। उसके बाद है ध्यान। तो ध्यान प्लस भक्ति, सनातन में क्या बोला, ध्यान प्लस भक्ति इज इक्वल टू ईश्वर का अनुभव, और जैन धर्म क्या बोलता है, केवल आत्मा की शुद्धता और निर्लिप्तता। राइट। तीर्थंकर के बारे में क्या सनातन धर्म क्या बोलते हैं कि अवतार रूप ईश्वर, जैसे राम, कृष्ण, शिव, और जैन धर्म में बोलते हैं तीर्थंकर आत्मा ही पूज्य पर ईश्वर नहीं। तो ये भी एक यहाँ पे एक गजब की बात कही है। तो राम, कृष्ण और शिव को वो अवतार रूप ईश्वर मानते हैं, अवतार रूप ईश्वर। ठीक है, तो क्या सिमंदर स्वामी की पूजा सनातन दृष्टिकोण से उचित है? तो भगवत गीता के अनुसार देखें तो जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे भी मुझे ही पूजते हैं। तो अध्याय 9 श्लोक नंबर 23 में भगवत गीता कहती हैं, परंतु अविद्या से। क्या? तो भगवान गीता में क्या बोलते हैं, जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे भी मुझे ही पूजते हैं, परंतु अविद्या से, मतलब माया के कारण। और गीता में दूसरा श्लोक में बताया कि सर्व धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में जा। अतः सनातन में ईश्वर की सीधी भक्ति, ध्यान और आत्मा का ब्रह्म से मिलन ही मुक्ति का मार्ग है, न कि किसी अन्य तीर्थंकर या जीवित आत्मा की पूजा। तो यहाँ पर ये सच है कि गुरु तुम्हें मार्ग दिखाते हैं, अगर वो सच्चा गुरु है तो सीधा तुम्हें ब्रह्म स्वरूप बनाएगा, क्योंकि शास्त्रों में तुम्हारा स्वरूप क्लियर बताया है। भले तुम नहीं पढ़े या तुमने शास्त्र नहीं पढ़े, परंतु शास्त्र ने क्लियर बोला कि तुम ही अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम सर्वोहम। हमारे यहाँ पे कोई भी आत्मा, सनातन में कोई भी आत्मा, बापूजी तो बोलते हैं मेरा ज्ञान सुनने वाले शिव से कम वाली आत्मा तो ये ज्ञान सुन ही नहीं सकती। मतलब सनातन में भी बोला गया कि तुम शिव हो, हाँ, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, अहम ब्रह्मास्मि, जो 4 महावाक्य है, तत्वमसि तुम ही हो, सो हम, जैसे वो वैसे हम। तो भाई बहुत सुपर, सनातन ही एक मार्ग है जो आपको जो सीधा ब्रह्म स्वरूप बनाता है। तो क्या वो सनातनी माने जाएंगे? तो नहीं, वो जैन तीर्थंकर थे। तो क्या उनका मार्ग सनातन मार्ग जैसा है? तो बोले नहीं, वे अहिंसा, तप, संयम आधारित मोक्ष मार्ग पर विश्वास करते हैं। हालांकि जो इन्होंने अहिंसा, तप और संयम की बात कही है वो हमारे अष्टांग योग में ही आता है। ठीक है, तो हमारा जो अष्टांग योग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, तो समाधि में सीधे तुम ब्रह्म स्वरूप बनते हो। तो ये उसी में से 2-3 बातें उन्होंने उठाई और लोगों को इसी मार्ग पे चलाया। चलो इतना भी चल गए तो भी बहुत बड़ी बात है। क्या उनकी पूजा से सनातन मोक्ष संभव है? सनातन शास्त्र के अनुसार केवल परमात्मा की भक्ति से मोक्ष संभव है। तो भाई आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर से मुझे बताइएगा, अच्छा लगा, बुरा लगा। देखो यहाँ मैं तो सभी सनातनियों को
सनातन के जितने भी गुरु हैं जो सीधे तुम्हें ब्रह्म का ज्ञान देते हैं, जो तुम्हें उनके लोक में लेके जाते हैं, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, इवन तब लोग भी उनके गुरु के वहाँ लोग भी पहुँचो तो भी आपका बहुत धन्यवाद कि धरती से एक आत्मा तो कम हुई। या तुम अगर ज्ञानी बनोगे तो तुम्हारा खानदान ज्ञानी बनेगा। हाँ, तुम्हारे जो आने वाली संतानें हैं वो ज्ञानी पैदा होएगी। अगर तुम यहाँ पे अज्ञानी हो तो तुम्हारे घर पैदा होने वाली जो आत्मा है वो 100% अज्ञानी पैदा होगी। अगर तुम ज्ञानी हो, महाज्ञानी हो, तो तुम्हारे घर पे जो बच्चे आएंगे या आ रहे हैं वो परम ज्ञानी होंगे, परम महाज्ञानी होंगे। तो जैसे तुम हो वैसे ही वो आएंगे। और मान लो कोई आ भी गया तुम्हारे घर में इधर उधर घूमता, कोई 100 जन्म पुराना, 50 जन्म पुराना, कोई आत्मा बाई चांस कर्म बंधन से आ गई, तो अपने वाइब्रेशन दे के सच्चा ज्ञान, आपकी ड्यूटी आप कर सकते हो, बाकी उसके कर्म, है ना। हम किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते, लेकिन माँ बाप कड़वा जरूर बोल सकते हैं। हर बार प्यार दिखाना जरूरी तो नहीं, सत्य का मार्ग, हाँ, कड़वा जरूर हो सकता है। तो आप सभी दिव्य आत्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लगा है तो ज़रूर से लाइक करिए, शेयर करिए, दुनिया तक पहुंचाइए। और अभी हम 15 मिनट परम शांति का योग करेंगे, उसके बाद क्लास ख़त्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।
तो सभी दिव्य आत्माएं पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़िए। परम शांति के वाइब्रेशन पूरी दुनिया में फैलाने हैं, विश्व में महापरिवर्तन परम शांति के साथ आगे बढ़ना है। विश्व का महापरिवर्तन होना ही है और हम सब दिव्य आत्माएं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने ही वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति।